प्रत्यय मुरली। ओम शांति। मधुबन बाप दादा। मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को करनी आवश्यक है। बाप तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन में हजम करो जिसे शक्ति मिले। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किनके सामने बैठे हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ना। ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा ने कहा। पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं सदैव देह अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता। एक ही बाप है जो सदैव देह अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीत समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देह अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा न्यारी है। मुझे कहते हैं निरंकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निरंकार परमपिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे जाओ सूक्ष्म वतन में जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वह निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति की तो है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता युग में न तो चित्रों की भक्ति होती थी न विचित्र की। बुद्धि में आता है परमपिता परमात्मा विचित्र है, उनका न सूक्ष्म है न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख हरता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी वृद्धि बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका, फिर दूसरा तबका, ऊंचे ते उच्च मूल वतन, उस तबके में रहने वाले हैं परमपिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मुझना नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई नहीं समझ सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निरंकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहाँ ये आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निरंकारी बाबा के उच्च बच्चे हैं। हम भी पहले निरंकार बाप के पास रहते थे। निरंकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते हैं। साकार में वह हो गया निरंकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज़ का नाश रहना चाहिए, अविनाशी चीज़ का थोड़ी होना चाहिए। देह के नशे वाले देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी बच्चे। सेंसिबल कौन? आत्मा अभिमानी, आत्मा ही जीव अविनाशी है, देह और विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा
परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, वहाँ से आते हैं यह पाठ बजाने। आत्मा कहती है, ओ बाबा साकारी बाबा, निरंकारी सृष्टि में निरंकारी बाबा, यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहरा ना। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। आत्मा परमात्मा का नाम शिव है। आत्मा का नाम शालिग्राम। आत्मा का भी रचिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहल तो निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, वह उनके बच्चे हैं जो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो आत्मा का झाड़ है उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं बड़ा बाप, फिर उसे 2-4 बच्चे निकलते हैं, फिर उसे निकलते हैं 1-2 वृद्धि को पात पाते झाड़ बड़ा हो जाता है, बिरादरी का नक्शा होता है, फैलने फलने लगता है। तुम बच्चे जानते हो मूल्य वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। उच्चते उच्च है की वृद्धि है। बाप इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाबा अपने इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सतयुग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं। बाप ही संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई है ही नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी गई है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चल जाना है, वह आत्माओं का घर है। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना। वह परमपिता परमात्मा सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करते हैं। सतयुग त्रेता में याद नहीं करते। पतित दुनिया में सभी हैं क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती है, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता। राम परमपिता परमात्मा को समझ याद करते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल्प, फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरी दुनिया दूसरा कोई नहीं जानता। वह कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक ही आत्मा विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है वैसे ही आत्मा भी अविनाशी है। यह आत्मा पति तपोधन प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया तपो प्रधान बनना ही है। फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते हैं गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 काल वाले सूर्यवंशी नहीं कहते। वास्तव में देवी देवताएं भी इन्होंने को ही कहते हैं। देवी देवताएं संपूर्ण निरंकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 काल संपन्न कहेंगे। तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज़ फिर पुरानी होती है तो वह मज़ा नहीं रहता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे, थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का फिर मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज़ होती है। यह दुनिया एक बड़ा
मांडवा है। यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अनंत अंत नहीं है। इसकी एक एंड कहाँ है, यह निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्मा महत्व भी कोई एंड नहीं हो सकती। यूँ साइंस वाले कितनी कोशिश करते रहे एंड देखने की, लेकिन जहाँ नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्मा तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यह बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेशल धरती की बहुत बड़ी खेती आदि भी समझनी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्माएं शरीर बगैर कैसे दिखाएंगी। वहाँ तो उपभोक्ता हैं। खाना व भोगना आदि कोई चीज़ होती नहीं। बाप समझाते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को एक बार मिलता है, फिर कल्प याद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो यह नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले हैं। तुम कहते हो बाप आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने। अब फिर हम आपके पास आए हैं, वह निरंकार होने के कारण। तुम कहोगे दादा पास आए हैं, बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं, जैसे तुम ऑर्गन्स से पार्ट ले बजाते हैं, वैसे ही ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। नहीं, मैं पार्ट कैसे बजाऊँ। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निरंकार हैं, उनकी जयंती कैसे हुई। मनुष्य एक शरीर छोड़ दूसरे लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाप हम इसमें प्रवेश कर हमें को सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। बाप को समझाया है कि पतित पावन हर एक आत्मा महिमा अलग अलग है, ड्यूटी अलग अलग है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है, यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ न तो बोल न सके। शिव बाबा भी निरंकार हैं, उनको भी बोलने के लिए कामेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकलती है। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आएगा। तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। ये पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वहीं बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें पतित पावन बनानों का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन। सतयुग में सब निरंकारी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग मालिक। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने। बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। कर्म ऐसे हैं, वहाँ कोई दुख रोग नहीं होता। यहाँ एक को दुख है देते हैं रहते हैं। सतयुग में त्रेता दुख की बात होती ही नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विक्रम का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो हर चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो राजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्वों भी सतो प्रधान है। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं कि सृष्टि की भी 2 कलाएं काम हो जाती हैं। यह सब बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। अच्छा मीठे शकीलिंदे बच्चों प्रति है माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी से बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न रखनी पड़े। किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना। यह देह भी विनाशी है, इसका नशा भी नहीं रखना। सेंसेबल बनना है। वरदान। फरमान का पालना सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माय प्रूफ भव।
अमृत वेले से लेकर रात के दिनचर्या को भी प्रमाण मिले हुए हैं। उसी प्रमाण की वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम प्रमाण को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान भी रह जाता है तो ज़रूर कहाँ न कहाँ कोई प्रमाण पालन नहीं हो रहा। तो जब कोई उलझन आए तो चारों ओर चेक करो, इसे माय प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा दो, यही सब चिंतन है। ओम शांति।